हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू टिप्स के बारे में कि आप इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। किसी भी इंटरव्यू का आप क्वालिफाई कर सकते हो। किसी भी इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर क्या पहन कर जाना है, क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, ये सब मैं 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मेरा गूगल में चैनल है, सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा, जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा जैसे जॉब से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटी भी आते रहते हैं। मैं एक जॉब करियर काउंसलर भी हूँ मैं, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास वैल्यू बैंक का जॉब के बारे में मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, मेरे पास अभी आया हुआ है, जो कि आरएम पोस्ट के लिए है, आईसीसी बैंक ऑन रोल के लिए है। ओके, तो मान लीजिए कि आप अगर इस जॉब में जाते हो, इसका ट्रेनिंग फ़ी है 94,400, जो कि लोन हो जाता है और 45 डेज़ का ट्रेनिंग चलता है आपका। ओके, और ये सिलेक्शन होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग फ़ी देना होता है। इसका सिलेक्शन कैसे, पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करना होता है कि आप उस लायक है या नहीं। फिर उसके बाद आपको टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर एडमिशन होता है, फिर फ़ी पेमेंट करना होता है, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, उसके बाद जॉब ऑफर लेटर आता है, फिर पेड इंटर्नशिप 3 मंथ तक चलता है, फिर उसके बाद आपका सैलरी फुल आता है 3 मंथ के बाद। यानी कि आप जॉब कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मुझे आप सीवी भेज दो। आप आईसीसी बैंक से अगर जॉब करना चाहते हो तो मुझे आप सीवी भेज दो। पैन इंडिया कहीं के भी आप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैलरी आप देख सकते हो 2.25 टू 2.65 पर लाख पर एनम। इसमें क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है आप देख लो। शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एज आपका 25.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10-12 ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए और कोई गैप नहीं होना चाहिए। मात्र 1 साल का गैप चलेगा 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन फुल रेगुलर कोर्स होना चाहिए, यानी कि आपका कोई डिस्टेंस मोड नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रेशर के लिए ही ज़्यादातर ये सब क्वालिफिकेशन आपका रहा। अगर आप एलिजिबल मैच कहता है आपका, ओके, एलिजिबिलिटी हो इस लायक, तो आप रिज्यूम सेंड कर सकते हो। ओके, 45 डेज का ट्रेनिंग चलेगा टाइम्स प्रो के थ्रू, और ट्रेनिंग फ़ी जो है 94,400, जो कि लोन भी हो सकता है। ये आईसीसी बैंक आरएम पोस्ट के लिए आपको चुना जाएगा। ओके, तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया हूँ, जो कि हालांकि मैं इससे पहले इसके बारे में डिटेल्स बता चुका हूँ, इस जॉब के बारे में। ओके, तो आप मुझे इस पिछले वाले वीडियो में ये वीडियो पूरा देख के आप समझ सकते हो कि कैसे क्या है, जॉब कौन सा है, क्या सैलरी रहेगा, कहाँ मिलेगा पोस्टिंग, वो सब मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ओके, तो आप वो देख सकते हो। तो मैं अभी सिंपली ये बताने वाला हूँ कि आप अगर इसी जॉब के लिए, मान लेता हूँ मैं इस जॉब के लिए रिज्यूम आपका आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, तो आपका प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक लिंक आएगा। ओके, एक लिंक आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ऑनलाइन। अगर आप पास हो जाते हो 130 मार्क्स में, आप 80 मार्क्स लाते हो, पास होते हो, तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। ओके, तो आपका टेस्ट किस टाइप का होगा, इंटरव्यू किस टाइप का होगा, उसके बाद सिलेक्शन होता है आपका। तो यहाँ पे बात है इंटरव्यू का, मेन पॉइंट आता है इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू या फेस टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे होगा और इसमें क्या बोलना है आपको, किस तरह की तैयारी करके जाना है, मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप अच्छे से मेरा वीडियो देखिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जॉब के हिसाब से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ओके, तो आप सिंपली जो आप जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, या लेवल के हिसाब से भी होता है। पीओ के लिए जा रहे हैं तो कुछ हाई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप ये वैल्यू बैंकर के लिए जा रहे हैं तो मीडियम पूछा जाएगा। सेल्स ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो उससे भी लो पूछा जाएगा। बस अपने बारे में बताओ और इंट्रोडक्शन वगैरह, बस यही से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है किस कंपनी में जा रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, किस लेवल पर जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जनरली आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आप 2-3 वो क्वेश्चन वो हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो वो आप क्वेश्चन तैयारी करके आप हर इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो। बस 2-3, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो सकते हो, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, एकदम पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। आप हिंदी में बताइए फिर इंग्लिश में बताइए, लेकिन अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में परिचय दीजिए, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आप क्या करते हैं, इससे पहले कोई जॉब किए कि नहीं, स्टूडेंट क्या है आपका, और आपका वीकनेस क्या है, फिर आप क्या चीज़ में एक्सपीरियंस आप इससे पहले कर चुके हैं। मतलब कुछ इसमें आते हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस चीज़ के लिए बेटर है, आप कैसे काम कर सकते, मतलब अपने बारे में पूरा डिटेल्स परिचय देना है। ओके, आप बिजनेसमैन, आपकी फैमिली है या फिर जॉब वाले हैं, ये आपको बस शॉर्ट कट में बताना है। आपकी फैमिली के बारे में, मेन आपके पर्सनली आपके बारे में बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में।
और फैमिली के बारे में एकदम शॉर्ट नेम बताना है। आपका फादर फार्मर है तो फार्मर बोल रहे हैं, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बोलना है, बस सिंपल। बिलोंग कहाँ से करते हैं वो बताना है आपको। आप पटना से बिलोंग करते हैं पटना बोलना है आपको, रांची से बिलोंग करते हैं रांची बोलना है, लखनऊ से बिलोंग करते हैं लखनऊ बोलना है। बस आपको शॉर्ट नेम शॉर्ट बताना है, मेन डिटेल्स आपके अपने बारे में बताना है। ओके, ये क्वेश्चन पूछ के वो जानना चाहते हैं, एक्टिविटी आपका देखते हो, इंटरव्यूअर आपका एक्टिविटी देखते हैं, आप किस तरह से इसका आंसर दे रहे हैं और कैसे आंसर दे रहे हैं, बोलने का आपका तरीका क्या है, आप कोई हेजिटेशन तो आपके बीच में नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब मेन है जो कि आपसे पूछा ही पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में, छोटा इंटरव्यू हो या बड़ा इंटरव्यू हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आप रट लो अच्छे से। आप इसका आंसर अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल या यूट्यूब से सर्च मार के आप देख सकते हो, एक बेस्ट आंसर बना सकते हो। इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, आईने के सामने बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आप सामने हो किसी और फ्रेंड को सामने खड़ा करा के वो प्रैक्टिस वो सुन सकते हैं, या फिर आप उनको बता सकते हो कि हम बोल रहे हैं, आप सही है या नहीं चेक कीजिए। तो ऐसा आप बोल सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंटली बोलना है वहाँ पे, नॉन स्टॉप। आपको जो ये आंसर देना है, आपको ये 60 सेकंड से लेके आपको 45 सेकंड से लेके आपको 1.5 मिनट तक ही ख़त्म कर देना है। ये आपको एक सुर में बोलना है, ये नहीं कि आप रुक के बाकी जितना ही क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले क्या है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको फाइल मांगा जाता है, फिर आपको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है आपको, आप दरवाज़ा के अंदर जाते हो। दरवाज़ा के अंदर जाते ही आप या फिर जाने वाले हो तो ऐसा मौका आता है कि आप पूछ सकते हो कि मे आई कम इन सर। ओके, खुद बोलेंगे कम इन। ओके, आप अंदर आइए, बैठने के लिए बोला जाए, बैठिए। आप बैठने के बाद आप अच्छे से वहाँ पे बैठिए, स्ट्रेंट बैठना है आपको, ये नहीं कि ज़्यादा लूज भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी आपको नहीं बैठना है। ओके, सिंपली बैठना है। और आपका ड्रेस होना चाहिए बिल्कुल फॉर्मल, किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, लाइट शर्ट डार्क पैंट और फॉर्मल शूज़ फॉर्मल बेल्ट, ये सब होना चाहिए। और उसके अलावा क्लीन शेव होना चाहिए, हेयर स्टाइल भी सही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा लंबा बाल वगैरह वो सब हेयर नहीं चलेगा। मतलब आपका सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए आपका लुक। ओके, ये चीज़ होना चाहिए। बॉडी पर्सनालिटी बॉडी लैंग्वेज सब अलग होना चाहिए। और जैसे ही आप जाते हो इन करते हो आप तो वहाँ पे आप गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम है गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग सर या मैडम, या फिर गुड आफ्टरनून सर या मैडम, या गुड इवनिंग हो रहा है तो गुड इवनिंग बोल सकते हो। ये चीज़ बोलने पे ज़्यादा बेटर फील होता है। ओके, आपसे पूछता है तो आप ये सर को बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी दिस, आप बोल सकते हो कि मुझे अच्छा लगा कि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ये चीज़ मौका इंटरव्यू देने का। ये आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में सब आ जाते हैं ये सब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होता है आपका इंटरव्यू का, जो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर 99% क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये पूछा ही जाता है, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है। किसी के बारे में अपने बारे में बताना ये पूछा ही जाता है किसी भी जॉब में। ओके, तो ये आप अच्छे से इसका तैयारी कर लो, और किसी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वैल्यू बैंकर के लिए ही जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आपका वीकनेस स्ट्रेंथ सब आपके इसमें आ जाते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि आप जैसे कि जिस कंपनी में जा रहे हैं, जैसे जो कंपनी, मान लीजिए आप आईसीआईसीआई बैंक में जा रहे हैं। ओके, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी ले लेना बेटर है, क्योंकि आप आईसीआईसीआई बैंक के जिस सेक्टर में जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली, ये नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक वैल्यू बैंकर पोस्ट के लिए ही बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू सभी कॉमन के लिए बता रहा हूँ मैं। किसी भी बैंक का इंटरव्यू या किसी भी बैंक का इंटरव्यू या फिर किसी भी सेक्टर का इंटरव्यू, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये क्वेश्चन सब पूछा ही जाता है, जो कि मैंडेटरी होता है। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि आप आईसीआईसीआई बैंक में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक कब स्थापित हुआ, या फिर उसका सीईओ कौन है, वो कितना बेनिफिट में चल रहा है, रेपो रेट क्या है, जैसे कि उसकी कितनी ब्रांच है, वो इंटरनेशनल है या फिर नेशनल लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है, जैसे मेन पॉइंट्स। फिर ये रजिस्टर्ड ऑफिस का कहाँ है, ये सब चीज़ जो मेन होते हैं वो चीज़ आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप फॉर एग्जांपल आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो, गूगल में ही जा रहे हो, गूगल कंपनी में, तो गूगल के बारे में भी जानकारी आपका होना चाहिए। फिर एसेंशियल में जा रहे हो या फिलिप्स कंपनी में जा रहे हो, किसी भी कंपनी में, वो कंपनी के बारे में आपको जानकारी ले लेना जरूरी है इंटरव्यू से पहले। ओके, आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से आप जानकारी ले लीजिए, मेन पॉइंट, ये कंपनी कितने सालों से चलते आ रहा है, क्या है इसका मोटिव, इसका गोल क्या है इस कंपनी का, तो ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए। जिस आप इंटरव्यू आप मतलब सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं जिस कंपनी के लिए, उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है तो आप इंटरव्यू दोगे, आप क्या जॉब करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर जाने से। ये तो आपका वहीं पे आपको रिजेक्ट हो सकता है अगर उस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है तो। ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जो कि आप आंसर ढूंढ सकते हो गूगल से, विकिपीडिया से, यूट्यूब से, सभी जगह से आंसर, इसके बेस्ट आंसर आप निकाल सकते हो। ओके, ये मेरा दूसरा
क्वेश्चन था जो कि पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे एक चीज़ और, अगर आप मान लीजिए कि आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे, ओके, तो आपको अगर कभी छुट्टी चाहिए, कभी लीव चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है, शादी है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया घर में, तो आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना भी आना चाहिए कम से कम, कि आप एप्लीकेशन लिख सके, सर मुझे छुट्टी चाहिए, आई वांट टू लीव। तो उसके लिए आप कैसे एप्लीकेशन लिखते हो इंग्लिश में, आप लेटर कैसे लिखते हो, वो चीज़ आना चाहिए। कहीं हो सकता है फेस टू फेस इंटरव्यू देने गए तो वो लेटर लिखवा के पूछा जाए आपसे कि आप लेटर लिख के बताओ मुझे, ये कॉमन है। तो ये सब भी आना चाहिए, जो कि ये कॉमन नहीं, किसी को भी आता है लेटर लिखने, एप्लीकेशन लिखने, ये कॉमन है। इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, ये तो कॉमन है, एप्लीकेशन लिखने किसी को भी आना भी चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अपने बारे में बताओ, ये भी होना चाहिए। बस ये एक क्वेश्चन ये आपको देखना है कि आप कंपनी के बारे में आप क्या पढ़ रहे हो, क्या बता रहे हो कंपनी के बारे में। लेकिन ये सब बाकी जो भी बताया मैंने 2 क्वेश्चन, वो कॉमन है, वो किसी को भी मालूम होता है अपने बारे में। और लेटर लिखना ये सब मालूम होता है जनरली 99% केस में। अगर नहीं मालूम होता है आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, ओके। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 उस टाइप के क्वेश्चन भी है। यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, मतलब मेरे कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे कि जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे मैं बोला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उस टाइप का है, ओके, जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंडेटरी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे आप जो सेक्टर में जा रहे हो, जैसे कि आप आईसीआईसी बैंक में गए, ओके, तो आईसीआईसी बैंक में बहुत सारा डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट में जा रहे हो ये डिपेंड करता है। आप लोन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट जा रहे हो, सेल्स में जा रहे हो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जा रहे हो, या फिर आप कैश काउंटर के लिए जा रहे हो। मतलब आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, पर्पस आपका क्या है। गोल्ड लोन के लिए जा रहे हो, या फिर लोन भी होते हैं तो लोन भी बहुत तरीके के, तो पर्सनल लोन के लिए जा रहे हो, या फिर बिजनेस लोन के लिए जा रहे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड, मतलब सब उसमें भी एक डिपार्टमेंट बटा हुआ है सब में। ये नहीं कि आप जाते हो तो ऑल ओवर पूरा आपका ऑल ओवर वर्क होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज तक। लेकिन ज़्यादातर आपको स्पेशली चुना जाता है, जैसे कि सेल्स ऑफिसर होते हैं, उनका काम है सेल्स करना, जैसे अकाउंट सेल्स करना, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। वैल्यू बैंकिंग का काम है सेल्स भी करना काम होता है उनका, और उनका ये चेक क्लियरिंग वगैरह, कैश काउंटर, ये सब काम होता है सीनियर ऑफिसर ग्रेड पे, ओके। तो ये सब भी काम होता है, पीओ का भी काम होता है, सेम सेल्स का भी काम होता है, और उसमें भी होता है आपका ये कैश काउंटर, ये सब देखना, ये सब भी होता है। तो यानी कि आपको तो ऑलराउंडर बना दिया जाता है बैंक में, खासकर प्राइवेट बैंक में। लेकिन आपको मेन ये दिखाया जाता है आप किस सेक्टर में जा रहे हो। स्पेशली अगर आप लोन सेक्टर में जा रहे हो, मान लो कि आप पर्सनल लोन सेक्टर में जा रहे हो, तो आप जो सेक्टर में जा रहे हो उस सेक्टर के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। यानी कि जो डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मतलब पहला तो जो कंपनी में जा रहे हो वो तो जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद कंपनी के अंदर जो वर्क करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि आप पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, मान लो एग्जाम्पल, तो पर्सनल लोन के बारे में फिर आपको जानकारी लेना जरूरी है। जैसे पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन किसको मिल सकता है, पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर्सनल लोन कितने दिन में आ जाएगा, फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या है, कितना इंटरेस्ट है, मतलब मेन पॉइंट जो है वो जानकारी आपको होना चाहिए, ओके। जैसे कि आप अकाउंट सेल्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो, कासा प्रोफाइल अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने वाला काम है आपका, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आईसीआईसी बैंक से खाता सेविंग अकाउंट कितना से खुलता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना से खुलता है, और करेंट अकाउंट मिनिमम कितना से खुलता है, और सेविंग कितना से खुलता है। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए जब आप जा रहे हैं तो इस डिपार्टमेंट में। फिर कासा क्या होता है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, ओके। ये सब जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। जो आप डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन रहा। ये फर्स्ट तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एप्लीकेशन लिखना। चौथा क्वेश्चन आप जो सेक्टर में जा रहे हो वो उसका नॉलेज होना चाहिए, ये मेन है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप ढूंढ लो, ये एकदम मेन है। एकदम ये पूछना ही पूछना है, चाहे किसी कंपनी में जा रहे हैं या किसी भी कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, तो ये एकदम मेन है। इसके बारे में जानकारी आपको ले लेना है। जरूरी नहीं कि ये चारों क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये चारों क्वेश्चन 99% पूछने का चांस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम मेन माना जाता है, ओके। आपका इंट्रोडक्शन और कंपनी के बारे में ये तो मेन है ही, बाकी 2 एप्लीकेशन और ये जो सेक्टर में जा रहे हो उसका भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आप जो सेक्टर में जा रहे हो जॉब करोगे तो उसके बारे में आप खुद सोचिए, जानकारी होना चाहिए आपको। आप अगर नहीं जानकारी लेते हो फिर भी आपका जॉब लग जाता है तो आगे आपको जानकारी लेना ही होगा। वो ऐसे भी कभी भी नॉलेज आपका रहेगा तो अच्छा ही रहेगा,
ओके, इसीलिए आपको नॉलेज ले लेना चाहिए। अब बाकी सब क्वेश्चन आप देख रहे हो, बाकी सब क्वेश्चन यहाँ में बहुत सारा क्वेश्चन है। व्हाट इज योर वीकनेस, वाई डू यू वांट दिस जॉब, आप जॉब इस जॉब कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई डू यू वांट दिस कंपनी, आप इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सारा उस टाइप के क्वेश्चन है। आप वाई यू लिविंग योर प्रेजेंट जॉब, अब इससे पहले जॉब क्यों छोड़े, अगर कोई जॉब कर रहे थे और रिजाइन दे दिए तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। वाई शुड यू हायर यू, मैं आपको हायर क्यों करूँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसको आपको समझ में आएगा कुछ इसमें। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर फिर भी इंटरव्यू के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। और कोई जॉब से रिलेटेड, आप वैल्यू बैंकर का किसी को जॉब चाहिए तो आप मुझे रिज्यूम भेज सकते हो डायरेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा रिज्यूम। ओके, मैं जो फॉरवर्ड करूंगा, आप जो ऑनलाइन फॉरवर्ड करोगे, दोनों में अंतर है। मैं जो फॉरवर्ड करूंगा रिज्यूम, मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड करूंगा, मेरे रेफरेंस के थ्रू आपका जल्दी सिलेक्शन होगा और जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आप जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको देखना है। तो मैं आपको ये सब चीज़ बता दिया हूँ। तो इस तरह से मैं हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ, जॉब से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, हमेशा लाता भी रहूँगा आगे। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर जॉब का ज़रूरत है या जॉब लेना चाहते हैं तो वो पढ़ सके, ये वीडियो देख सके और जॉब पा भी सके। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।